2025 से देव गुरु बृहस्पति का मिथुन से कर्क की ओर प्रवेश करना। हालांकि उसके पहले प्रथम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि 17 अक्टूबर 2025 तक सूर्यदेव की स्थितियां द्वादशीश होकर प्रथम भाव में यानी कि कन्या राशि स्थान में रहने वाली रहेगी। इस बात का स्पष्टतम अर्थ यही निकल कर आता है कि इन 17 दिनों में आपके कामकाजी जीवन में एक गति बहुत अलग सिरे से निकल कर आ रही है। शुरुआती दिनों के साथ में शुक्र की स्थितियां अपने नीचस्थ आधार में रहेंगी। ये बात अलग है कि प्रेजेंटेबल बेस में थोड़ी सी कमी आ सकती है या फिर निर्णायक मौकों पर अपनी बातचीत को रखने में जुबान लड़खड़ा सकती है। उससे आप संभलिएगा। सोलर संबंधी कामकाज में आप हैं, इलेक्ट्रॉनिक को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशंस के साथ में आप एस्टेब्लिश होकर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जहां पर आपको अपनी तीव्रता को यानी स्पॉन्टेनियस बेसिस पर जो डिसीजन लेने होते हैं उनको दिखाने की आवश्यकता होती है, तो उस लिहाजा इस समय को आप अत्यधिक व्यवस्थित अपने लिए मानकर चलिएगा, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव उपस्थिति की ओर रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। यह स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए है कि जो आप रेस्टोरेंट संबंधी कार्य में है, आप कोई भी ऐसे कार्य में है जो कि टेक्सटाइल को रिलेट करता होता है, वहां थोड़ी सी स्लगिश पोजीशंस रह सकती है। इतनी तेजी नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशंस आप कई बार करके चला करते हैं। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम बात करें तो आप यह स्पष्टता अपने भीतर तक रेखांकित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो ये क्रम है आपको कम्युनिकेशन से रिएक्टिव कर सकता है। संभलें, बुध शुक्र का परिवर्तन कुछ ही समय के लिए रहेगा, इसलिए जो ये शुरुआती 10 दिन है इसमें धनागमन के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध से नजर आते हैं। जो आपको अपनी वर्किंग पोजीशंस को एक अलग लेवल पर मैनेज करके चलना होता है, वहां से भी अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल को आप ड्राइव करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं पर भी कोई चिंता रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। यह स्पष्टता अपने भीतर तक स्वीकारोक्ति में लेकर चलिएगा कि आपके लिए इस समय में पारिवारिक जनों के साथ विवाद उत्पन्न होने वाले हो सकते हैं, जिससे बहुआयामी स्तर पर संभल कर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ बहुत अधिक नकारात्मक घेरों को लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। यह भी विनम्र विनती आपसे हम करना चाहेंगे। आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, फार्मास्यूटिकल में है, मैनेजमेंट संबंधी फील्ड स्पेसिफिक में है, आपकी पोजीशंस फ्लॉलेस होती चली जाती है। अटमोस्ट पॉजिटिव बेजर्स को जो एस्टेब्लिश करके जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करना होता है, उस लिहाजा यह समय सिरा अत्यधिक व्यवस्थित और बड़ा ही शानदार कहा जाएगा, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके लिए उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। वहीं तृतीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो तृतीयेश का स्वयं से द्वादश होना यानी 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल का इन स्थितियों में रहना भागदौड़ को बढ़ाता है। आईटी फील्ड के साथ में आपके फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस एक्यूमुलेशन में बढ़ने की प्रिपरेशन हो सकती है। भाइयों के साथ तनाव बढ़ सकता है इस महीने, उनके साथ कोई कामकाज चल रहा है, आपको वो जो उनकी बात गलत लग रही है या फिर कहीं ना कहीं आप एक स्थिरता के साथ उनके साथ नहीं चल पा रहे हैं, थोड़ा सा धीमापन वहां से बनाकर रखिएगा। जल्दबाजी के सिरों के साथ में चलने की बिल्कुल भी अवस्था को अपने साथ आप रखने वाले नहीं रहे तो ज्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती है। यहाँ प्रमोशन संबंधी एक्सपेक्टेशंस के साथ में बहुत ज्यादा खुद को जोड़ना और वहीं से अपनी पूरी ड्राइविंग फोर्स को लेकर आना, ये ठीक नहीं है। आप जिस तरह से चल रहे हैं उसी यात्रा को अपने साथ में अवस्थित करके चलिएगा, अपना कर चलिएगा। उसी के साथ में पूरी बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। चतुर्थ भाव की यदि हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति का यहाँ दशम भावस्थ होना और साथ ही साथ में बुध के राशि स्थानक क्रम के साथ में होना, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का चतुर्थ भाव के साथ में होना, भूमि संबंधित कामकाज में इस महीने आपके लिए बहुआयामी गतिविधियों को बताने वाला एक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। वहीं पर ये गौर करने की जरूरत रहेगी कि लंबे समय से जिन कार्यों के साथ में आपके लिए ठहराव बने हुए थे, पशुपेश के क्रम बने हुए थे, उससे हटकर अब जीवन यात्रा आगे की स्थिरता को पूर्णकालिक तौर पर प्राप्त करती चली जा रही है। कोई विशेष चिंता रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। हाँ, ये जरूर कहना चाहेंगे आपको कि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल को
अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं। ये भी बात गौर कीजिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज यहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाले, बशर्ते कि आप इंपल्सिव नहीं हो। वाहन संबंधी कार्यों में ये त्योहारी महीना अद्भुत से भी अद्भुत कहा जाएगा। अपनी जीवन यात्रा को बड़े ही स्थिरगामिता के प्रवाह के साथ में आप उस ओर लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेसिस आपके लिए मौजूद रहने वाले नहीं है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति जो स्वयं शनिदेव है वो सप्तम भावस्थ क्रम में है, देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थानक आधार के साथ में है। इसलिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में इस महीने को निर्बाध गति के साथ माने, क्योंकि सूर्य और शनिदेव का दृष्टि संबंध बना रहेगा। शुक्र भी कुछ समय के लिए एक तरह से पंचमेश को देखने वाले होंगे, यानी शनिदेव को मित्र ग्रह को देखने वाले होंगे। पॉजिटिविटी है। इस समय के बलाबल के साथ में एजुकेशन को रिलेट करते हुए जो फ्रेम होते हैं वो भी एटमोस्टली पॉजिटिव हो रहे हैं। आपकी जर्नी को और ज्यादा इवॉल्विंग पर्पस देकर जो आगे बढ़ाने की स्वयं को तैयारी होती है, उसके साथ में ये समय से आपको आगे की ओर गतिमान कर रहा है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप बहुत आगे बढ़ चले हैं। अपनी जर्नी की पूरी एक जो फ्लो की अप्रोच होती है उसके साथ में उस रिलेशन को देख चुके हैं। अब आगे की परिभाषाओं को बनाना है, तो उस लिहाजा इस समय को आप अत्यधिक व्यवस्थित मानिएगा। बेहद शानदार क्रम के साथ में इस सिरे को लेकर चलना आपके लिए एक अनूठी व्यवस्था कही जाएगी। वहीं पर जो महिलाएं संतान सुख की ओर है, आपके लिए 1 से 17 अक्टूबर तक और विशेष तौर पर 9 से 17 अक्टूबर तक ट्रैवल में कुछ हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहां षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो रोग और शत्रु हंता योग बना हुआ है। कोई भी ऐसी नेगेटिव पोजीशन नहीं जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाली रहे। 6th हाउस के जो राहु की अप्रोच है, एक और महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष प्रदर्शित करने वाली होती है कि आपके लिए चलने वाला यह समय सिरा कुछ हद तक नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्याएं दे सकता है, जो आने जाने वाले क्रम के साथ में है। शत्रु पक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं। सबकॉन्शियस फियर्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। उन डिस्टर्बेंसेस से जितना हटकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ आप इवॉल्व करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। यह समय की गुंजाइश और संभावना अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि राहु की स्थितियां आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए विशेष तौर पर फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ में कमी लेकर आती है। उसमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सामने दूर दूर तक भी नहीं है। सप्तम भाव के शनिदेव की स्थितियां हैं। पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, मित्र ग्रह के साथ में दृष्टि गोचर है। ये गौर करना अत्यधिक आवश्यक है आपके लिए कि यहाँ पर चलता हुआ समय कामकाज में धीमापन लेकर आता है, परंतु त्योहारी समय के साथ में जो वृद्धि के क्रम है वो उस धीमेपन के साथ में भी बहुत अच्छे से है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य जो कि मशीनरी से संबंधित हो, अटमोस्टली प्रोग्रेसिव कहा जाएगा, आपको बहुत अधिक आगे बढ़ाने वाला कहा जाएगा, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता को अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आपने अपने लिए बिजनेस पार्टनरशिप में कोई टारगेट बनाए हैं कि यहाँ से हटकर कुछ और देखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उन सारी टारगेट लाइन को अपने साथ में आप बहुत गहरे से अप्रोच करते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनती आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि कामकाजी जीवन की यात्रा में अब आपको धीरे धीरे आगे की ओर अपने लिए बढ़ोतरी देखनी है, निरंतरता देखने का प्रयास करना है। नई शुरुआत इस महीने में आपके लिए असंभावी तौर पर बेहतर कही जा सकती है। पत्नी पक्ष के साथ और पति पक्ष के साथ स्थितियां ठीक ठाक क्रम में मौजूद है। जैसे सप्तमेश लाभ भाव में आएंगे, कामकाज में और अधिक प्रगति नजर आती है। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति लंबे समय तक द्वितीय भाव में रहेंगे। पुनः इनकी 7वीं दृष्टि अष्टम पर ही है। विदेश संबंधित कार्यों में आ रही बाधाएं निरंतर हटती चली जाती है। आईटी फील्ड में यदि आप एनालिसिस, डेटा साइंसेस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में है तो और ज्यादा प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ में यहाँ एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है। यह बात अपने भीतर तक आप संचालित करके जरूर
रखिएगा। वहीं नवम की बात करते हैं तो नवम के अधिपति कुछ समय के लिए नीचस्थ और उसके बाद में आगे की ओर बढ़ोतरी यानी कि अपने राशि स्थान में होंगे। भाग्य का इस महीने ठीक ठाक सहयोग है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग कई बार अपने कर्म को दत्ता बताकर जीवन की संभावनाओं को शून्य कर दिया करते हैं। इस महीने इस अवस्था से संभलना है। प्रोक्रेस्टिनेशन की पीक को नहीं अपनाना है। अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस देते चले जाना है। यह सांख्यिक स्तर अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो सप्तम के अधिपति पहले तो दशम में और एकादश की स्थितियों के साथ में रहेंगे। आपके लिए जो सपोर्टिव रिदम है वो बहुत अच्छे से निकल कर आती चली जाती है। कोई भी ऐसे नकारात्मकता के भाव नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करने वाले रहे। ये गौर करने की जरूरत रहेगी कि बुध की राशि स्थान में देवगुरु बृहस्पति है। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र आप अपने साथ में नैसर्गिक तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस बात को स्मृतियों में रखने की जरूरत रहेगी कि इच्छा शक्ति शानदार से भी शानदार स्तर पर आपके साथ साथ में गतिमान है। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह हटते चले जा रहे हैं। नई पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व करने की पोजीशंस आपके लिए 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छे से बनी हुई है। लाभ भाव, देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में जब प्रवेश करेंगे तो अपने कारक भाव में होंगे। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस की जो पोजीशन लाभ के साथ में शुरुआती स्तर पर होती है कि जो व्यवस्थाएं चल रही थी उससे अलग कुछ व्यवस्था समक्ष निकल कर आ सकती है। उसकी तत्पर तैयारी अपने साथ में आप करके चलिएगा, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव को संप्रेषित करने की आवश्यकता आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं द्वादश भाव में केतु है। मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। अर्थ तंत्र के साथ में अद्भुत वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को आपके समक्ष रखने वाले हो जाते हैं। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वो और अधिक तीव्रता के साथ में बढ़ते हुए जीवन यात्रा को संपन्नता के आधार देते चले जाते हैं। ये याद रखने की जरूरत रहेगी कि सूर्य देव का 17 अक्टूबर के बाद से नीचस्थ होना कहीं न कहीं खर्चों में वृद्धि लेकर आ सकता है, परंतु विदेश संबंधित गुंजाइश वहां से बढ़ने की तैयारियां हैं। तो ये था प्रमुख रूपेण कन्या राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद। कोटिशः आभार।